आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली हकीकत से जुड़ी है। एक गांव, एक परिवार और एक नेक इरादा। क्या होता है जब एक पिता अपने बेटे को नमाज की अहमियत समझाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है? क्या बेटा अपने पिता की बात मानता है या फिर वही करता है जो उसकी मनमानी है? और जब एक दोस्ती ईमान की ताकत से बदल जाती है, जब एक गुमराह इंसान का दिल सच्चाई की रोशनी से रोशन हो जाता है, कैसे बदलती है उनकी जिंदगी और कैसे फैलती है गांव में नई जागरूकता। इस दिलचस्प और इमोशनल कहानी में जानिए कैसे आमिर, फरहान और राशिद ने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी, और कैसे एक अमीर आदमी जो कभी दीन से दूर था, उसने भी अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। देखिए पूरी कहानी और खुद महसूस कीजिए वो जज्बात जो इस कहानी को आपके दिल तक पहुंचाएंगे। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हाफिज था। हाफिज का एक बेटा था, आमिर। आमिर नेक और होशियार लड़का था, मगर उसकी एक आदत थी जो उसके पिता को परेशान करती थी। वो नमाज नहीं पढ़ता था। हाफिज ने अपने बेटे को कई बार नमाज की हिदायत दी, मगर आमिर हर बार टाल मटोल कर जाता। एक दिन हाफिज ने सोचा कि उसे अपने बेटे को नमाज की अहमियत समझाने के लिए कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए। उसने आमिर को पास के जंगल में ले जाने का फैसला किया। जंगल में एक पुराना कुआं था जिसमें पानी बहुत कम था। हाफिज ने आमिर से कहा, बेटे इस कुएं में झांक कर देखो। आमिर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी का एक छोटा सा तालाब नजर आया। हाफिज ने कहा, बेटे अगर इस कुएं में रोजाना पानी न डाला जाए तो ये सूख जाएगा और यहाँ कोई पानी नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह अगर इंसान अपने दिल में ईमान की रोशनी नहीं डालेगा तो उसका दिल भी सख्त और बेरहम हो जाएगा। नमाज हमारे दिल को साफ और रोशन रखने का तरीका है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल भी इस सूखे कुएं की तरह हो जाएगा। आमिर ने अपने पिता की बात गहराई से सोची और उसे महसूस हुआ कि नमाज उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। उसने उसी दिन से नमाज पढ़ने का संकल्प लिया और धीरे धीरे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। उसके दिल में ईमान की रोशनी चमक उठी और वो एक नेक इंसान बन गया। अब आमिर नियमित रूप से नमाज पढ़ने लगा था और उसके जीवन में एक नई रौनक आ गई थी। गांव के लोग भी उसकी बदलती हुई आदतों को देखकर हैरान थे। पहले जो आमिर अपने दोस्तों के साथ बेकार की बातों में वक्त बिताता था, अब वही आमिर मस्जिद में वक्त बिताने लगा था। उसकी जिंदगी में अब शांति और संतोष था और उसे अपने फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आमिर के ईमान को और भी मजबूत कर दिया। एक रात आमिर के एक पुराने दोस्त फरहान ने उसे मिलने के लिए बुलाया। फरहान और आमिर कभी गहरे दोस्त थे, मगर आमिर के नमाजी बनने के बाद उनके रास्ते अलग अलग हो गए थे। फरहान आज भी बेनमाजी था और दीन से दूर हो गया था। फरहान ने आमिर से कहा, दोस्त तुम तो बदल गए हो, अब तुम्हें हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता? तुम हर वक्त मस्जिद में रहते हो जबकि हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। चलो आज रात हमारे साथ घूमने चलते हैं। आमिर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, फरहान मैं तुम्हें बहुत मानता हूं और हमारी दोस्ती भी बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे अब वो काम नहीं करने चाहिए जो अल्लाह को नापसंद हो। अगर तुम मुझे वाकई दोस्त मानते हो तो तुम भी नमाज पढ़ना शुरू कर दो और मेरी तरह अपने दिल को साफ रखो। फरहान ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और आमिर पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने साफ इनकार कर दिया। उसने फरहान को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर फरहान ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और गुस्से में वहां से चला गया। आमिर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसके दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने दुआ की कि अल्लाह फरहान को सही रास्ता दिखाए। उसने इस घटना के बाद और भी जोश से नमाज पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये उसकी ईमान की परीक्षा थी। कुछ दिनों बाद फरहान को एक बड़ा हादसा हुआ। वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके परिवार ने बहुत कोशिश की, मगर उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। फरहान को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि आमिर ने उसे किस तरह नमाज की अहमियत समझाई थी।
आखिरकार एक दिन फरहान ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने फैसला किया कि अगर उसे ठीक होने का एक और मौका मिला तो वो अपनी जिंदगी बदल देगा और हमेशा के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। अल्लाह की रहमत से फरहान ठीक हो गया। वो अस्पताल से घर लौटा और सबसे पहले आमिर के पास गया। उसने आमिर से माफी मांगी और उसे अपने फैसले के बारे में बताया। आमिर को अपनी दुआ का असर देखकर बहुत खुशी हुई। अब दोनों दोस्त नियमित रूप से मस्जिद जाने लगे और एक साथ अल्लाह की इबादत करने लगे। आमिर और फरहान अब दोनों नमाजी बन गए थे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। गांव के लोग अब उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे और उनकी मिसालें दी जाती थीं। वे दोनों न केवल खुद नमाज पढ़ते थे बल्कि गांव के और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाफिज ने आमिर और फरहान को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों ने सही रास्ता अपनाया है, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर नेक काम के लिए हमें इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अल्लाह हमें उन लोगों की मदद करने के लिए भेजता है जो अभी भी गुमराह हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाओ। हाफिज ने उन्हें गांव के एक और युवक राशिद के बारे में बताया। राशिद भी फरहान की तरह पहले बेनमाजी था और उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। उसने कभी नमाज की अहमियत नहीं समझी थी और अक्सर गलत संगत में समय बिताता था। हाफिज चाहते थे कि आमिर और फरहान मिलकर राशिद को सही रास्ता दिखाएं ताकि उसकी जिंदगी भी संवर सके। आमिर और फरहान ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और राशिद से मिलने का फैसला किया। वे उसके घर गए और उसे नमाज की दावत दी, लेकिन राशिद ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम दोनों तो अब बहुत बड़े मौलवी बन गए हो, मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है। आमिर और फरहान ने हार नहीं मानी। वे रोज राशिद से मिलते और उसे नमाज की अहमियत बताते। उन्होंने उसे समझाया कि नमाज न सिर्फ अल्लाह की इबादत है, बल्कि यह इंसान के लिए एक ऐसी ढाल है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वे उसे अपनी जिंदगी के बदलावों के बारे में बताते और कैसे नमाज ने उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया। राशिद ने उनकी बातों को धीरे धीरे सोचना शुरू किया। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बुरा वक्त गुजार रहा था तो उसे आमिर और फरहान की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में वाकई कुछ कमी है जो उसके दिल को सुकून नहीं दे रही। अगले दिन राशिद ने आमिर और फरहान से मस्जिद चलने का अनुरोध किया। वे दोनों बहुत खुश हुए और उसे मस्जिद ले गए। राशिद ने उस दिन पहली बार नमाज पढ़ी और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि यह वही सुकून था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। इसके बाद राशिद ने नियमित रूप से नमाज पढ़ना शुरू किया और अपने दोस्तों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी आमिर और फरहान की तरह बदलने लगी। वह अब एक नेक इंसान बन गया और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। आमिर, फरहान और राशिद अब तीनों दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर गांव में एक मदरसा खोलने का फैसला किया। इस मदरसे में वे गांव के बच्चों को न केवल दुनियावी तालीम बल्कि दीन की तालीम भी देते थे। गांव में अब एक नई जागरूकता फैल गई थी और लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजने लगे। मदरसा खोलने के बाद आमिर, फरहान और राशिद ने अपनी पूरी तवज्जो गांव के बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगा दी। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। जो बच्चे पहले वक्त बर्बाद करते थे अब वो मदरसे में जाकर न सिर्फ पढ़ाई करते बल्कि दीन की बातें भी सीखते। गांव में अब एक नई रूहानी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। एक दिन एक नए शख्स का गांव में आना हुआ। उसका नाम नासिर था। नासिर एक अमीर आदमी था, लेकिन वह दीन से बहुत दूर था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी हर दिल तक पहुंच सके। शुक्रिया और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।